नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In classes में we are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. And in the coming lecture I am going to discuss with you the section 2, that is a definition, and please see note it. ये इस section में definitions हैं आपकी section 2A से लेकर के section 2Z तक, and then सब close 2 है। तो for your convenience हमने इन sections को अलग अलग part में divide कर दिया है, so that आप जो definition पढ़ना चाहें उसको देख पाएंगे। लेकिन आई एडवाइज यू कि आपको सभी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(2)(2)(v). Public prosecutor means any person appointed under section 18 and includes any person acting under the directions of a public prosecutor। इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन सा व्यक्ति है? हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, जिसका सेक्शन 18 में अपॉइंटमेंट हुआ हो। एंड ऐसा व्यक्ति भी है यदि कोई व्यक्ति अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 338 क्लॉज 2। मैं आपके लिए पढ़ता हूं इसको। इफ इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट्स हिज एडवोकेट टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन कोर्ट। चलिए 331 भी पढ़ता हूं वरना समझ में नहीं आएगा आपको। पहले 338(1) पढ़ते हैं। The public prosecutor or APP in charge of a case may appear and plead without any written authority before any court in which that case is under inquiry trial। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर और APP किसी भी कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी, का मतलब है विदाउट एनी वकालतनामा टाइप। ये हो गया। यहाँ तो राइट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और APP टू अपेयर इन द कोर्ट दिया गया है। 338 क्लॉज 2 में देखते हैं काम की बात क्या है। जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल केस है ना, उसमें एक नायिका होंगी, एक नायक होंगे। अब ये खलनायिका बन चुके हैं, ये खलनायक बन चुके हैं, इनमें हो रहा है द्वंद्व। हर एक इंसान अपना अपना एडवोकेट अपॉइंट करेगा, राइट। एक क्रिमिनल केस मान लीजिए 498A IPC वाला चल रहा है अभी। दिस इज द क्रुएल्टी रिलेटिंग टू डॉरी, राइट। वहां पर अब स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होंगे और साथ में खड़े हो गए लड़की की तरफ से एडवोकेट भी। समझने में मतलब ये। अब इस केस में जनरली इट हैपेंस कि कंप्लेनेंट साइड से दो लोग कोर्ट के सामने होते हैं। नंबर 1 इज द प्रोसिक्यूटर एंड नंबर 2 इज द एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। तो पहला राइट है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है। अब वकील साहब कहते हैं सर मुझे बोलना है। पीपी साहब कहते हैं साइड में खड़े हो जाइए, दिस इज माय केस, आई एम द इंचार्ज ऑफ दिस केस। अब समझ गए, अब टसल हो गया, हाँ है ना। समटाइम्स इट हैपेंस, तो फिर बड़े वो एडजस्टमेंट की बात होती है, प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है ताकि पीपी साहब भी नाराज ना हो। तो फिर ये दोनों आर्ग्यू भी करते हैं उसमें। तो जब ऐसी स्थिति हो तो जो व्यक्ति है, जो एडवोकेट है, उसके संबंध में बात करता है सेक्शन 338 क्लॉज 2, जो आपको पढ़ना चाहिए। सबने ब्रेक देख लिया अपना? अब मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों ने ब्रेक पढ़ना। इफ इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट्स हिज एडवोकेट टू प्रोसिक्यूट, राइट, देन PP और APP क्या होगा? शैल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन एंड एडवोकेट सो इंस्ट्रक्टेड शैल एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और APP। ये लाइन पढ़ाना चाह रहा था कि वो जो एडवोकेट है, दैट एडवोकेट शैल एक्ट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब हम इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए,
मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इट मीन्स एनी एडवोकेट who is acting under the directions of public prosecutor, he should be considered to be the public prosecutor for that case। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया जो डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। if you will read it with section 338 BNSS clause 2, then you will understand the practical use of this clause, why they have said this। If someone is acting under the direction of the public prosecutor, that person should also be included in the terminology of the public prosecutor for that purpose। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।